हमारी भी जीवन की कोई पहचान है कि नहीं? हमारा क्या पहचान है? हर व्यक्ति सोचिए, किसी से कोई पूछता है क्या पहचान है तो जाति बता देता है, हम अमुक जाति से है। संत कहते हैं तो जाति तुम्हारी पहचान है, जन्म से जाति आई थी साथ। मान लो जन्म लिए और कहीं दूसरे घर में चले गए तो तुम्हारी जाति बदल जाएगी, वो लिख के तो नहीं आया। नाम पहचान है, किसी ने कहा हमारा नाम हमारा पहचान है, तो संत ने कहा जब जन्म लिए थे तो कोई बोला कि फला आदमी जन्म लिया है? ऐसा बोलते हैं? वो जन्म लिए, नाम तो बाद में रखा। मान लीजिए किसी का नाम रमेश, तो जन्म लेते ही लोगों ने कहा कि रमेश का जन्म हुआ है, तो रमेश नाम बाद में पड़ा है तो पहचान कैसे बनेगी? धन पहचान है तो धन लेके आए थे, अरे माता पिता की कमाई है, उसके बदौलत आपका भी पहचान बाद में बनेगा। आपने क्या कमाया? तो बाहर जो कुछ भी है वो हमारा असली पहचान नहीं है ना। रूप हमारी पहचान है, रूप ढल जाएगा। शरीर कितना भी सुंदर है, कब तक? धीरे धीरे ढलना है। पद पहचान है, तो पद कब तक पहचान है? मान लीजिए भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो पद उनकी पहचान है, और जब वो नहीं रहेंगे तब क्या कहेंगे उनको? भूतपूर्व प्रधानमंत्री। फिर दूसरे कोई हो जाएंगे, तो पद उनका पहचान नहीं बना। पद कुछ समय के लिए पहचान बना, लेकिन असली पहचान उनका व्यक्तित्व होगा, असली पहचान उनका कर्म होगा। पद नहीं हो सकता स्थायी पहचान। तो जो कुछ भी बाहर का पहचान है, जो कुछ भी है, नाम है, रूप है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, मकान है, वो सब क्षणिक है। साहब कहते हैं क्षणिक वस्तुओं से अपनी पहचान मत बनाइए, वो विनश जाना है। अपनी पहचान ऐसी बनाइए कि वो पहचान कभी मिटे नहीं। माता शबरी का मैंने उदाहरण दिया, भक्ति की उनकी पहचान आज भी नहीं मिटी है। 5000 साल हो रहे हैं। सोचिए, हम अपने दादा परदादा के पीछे की पीढ़ियां याद नहीं रख पाते। 200 साल हमारी पीढ़ियों में हम भूल जाएंगे कौन कौन हुए, और 5000 साल 10,000 साल पहले के महापुरुषों को हम याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की पहचान भक्ति से बनाया, प्रेम से बनाया। हम अपनी पहचान बाहरी चीजों से बनाने की चेष्टा करते हैं, इसलिए हम भी पीड़ित होते हैं, हम भी रोते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी भी पहचान भक्ति हो जाती है, सेवा, भक्ति हो, सेवा हो, प्रेम हो, करुणा हो, जब ये जीवन की पहचान बन जाए तो जीवन फिर कभी व्यर्थ नहीं होता, आनंदित होता है। तो इस अवसर पर, इस 2 दिवसीय सत्संग में हम सब यही सोचें विचारें कि सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है। बाकी चीजें तो सहज है, सरल है, जहां जाओ संसार उपलब्ध है, पर संसार से मोड़ करके स्वयं में लौटाने वाला ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है। संसार की ओर धक्का देने वाली प्रवृत्तियां तो कदम कदम पर आपको मिलेंगे। नरक में ले जाने वाले विचार तो आपको हर चौक चौराहे पर, हर हाथ में आपको मिलेंगे, लेकिन स्वयं की ओर लौटाने वाला विचार बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा था, धन्य घड़ी जब सोई सत्संगा, कि वो घड़ी धन्य है जब सत्संग मिलता है। वो घड़ी धन्य नहीं है जब आप पैसों के बीच होते हैं, जब आप समाज के बीच होते हैं, नाच नौटंकी में होते हैं, दुनियादारी में होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घड़ी वो है जब आपका समय सत्संग में बीतता है। तो आज ये जो 2 दिन का सत्संग हमें मिला है, ये हमारे जीवन की असली पहचान को उजागर करने के लिए, हमें बाह्य प्रवृत्तियों से लौटा करके भीतर लगाने के लिए, हम जो अपने आप को नाम से जोड़ रखे हैं, रूप से जोड़ रखे हैं, पद से जोड़ रखे हैं, धन से जोड़ रखे हैं, ये सत्संग हमें उससे छुड़ा करके भीतर जो धन है, प्रेम का धन, वहाँ लगाने के लिए। और जिसने अपने जीवन को प्रेम रूपी धन से जोड़ा है, सत्य रूपी धन से जोड़ा है, करुणा रूपी धन से जोड़ा है, भक्ति रूपी धन से जोड़ा है, वो इस धरती पर कभी गरीब नहीं रहा, वो अमीर हो गया।
और जिसने सिर्फ बाहर के धन को जोड़ा है उससे ज्यादा दरिद्र कोई नहीं है। एक आदमी एक संत के पास गया, रुपये का पूरा बंडल रखा था झोला में, संत को दिया, कहा गुरुजी स्वीकार कीजिए, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं। शिष्यों ने देखा, कहा ये आदमी करोड़ों रुपया लेकर आया है झोला में, कह रहा है मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ये कैसी बात है? 10-20 लेके आता तो बात समझ में आती थी, एक करोड़ों रुपया बंडल में लेके आया है। वो बार बार कह रहा है गुरुजी स्वीकार करो, गुरुजी मना कर रहे हैं, ले जाओ इसे, क्या करें? वो बार बार कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, कृपया स्वीकार कर लीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है रख दो, चला गया। शिष्यों ने पूछा गुरुजी बात समझ में नहीं आई, वो आदमी तो बड़ा करोड़पति मालूम पड़ता है, जब करोड़ों रुपया चरणों में चढ़ा सकता है वो आदमी गरीब कैसे हो सकता है? संत ने कहा तुम समझा नहीं, जीवन भर वो पैसों के पीछे भागा, तब तक उसे धन ही सब कुछ लगता था। आज उसे जीवन का बोध हो गया है और वो ये जान गया है कि ये धन छूटने वाला है और जो हमारा है ही नहीं उसको लेके हम धनी कैसे हो सकते? धन हमारी पहचान कब तक रहेगी? धन हमारे पास कब तक रहेगा? एक समय ऐसा आएगा जब धन छूट जाएगा, तब तो हम बिल्कुल गरीब होंगे, और गरीब हैं वास्तव में। इसलिए जो व्यक्ति बाह्य उपलब्धियों से अपने आप को अमीर मानता है, संत कहते हैं उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं। और इसका प्रमाण आप मंदिर में देखना, बड़े बड़े सेठ भी जब मंदिर जाते हैं तो भगवान से कहते हैं प्रभु अभी 5 फैक्ट्री है, एक और लग जाए। मांग रहा है कि नहीं? और जो मांग रहा है वो गरीब है, भिखारी है, भिक्षुक है। जो देना जान लिया है, जो देना शुरू कर दिया है, वही तो सम्राट हो सकता है, वही तो धनी हो सकता है। जो मांगने में लगा है वो धनी नहीं हो सकता। जो देना शुरू कर दिया वो धनी है, चाहे वो प्रेम ही क्यों ना दे रहा। संत ने कहा ये आदमी गरीब है क्योंकि इसके पास बाहर की तो दौलत है जो कभी भी छूट सकती है, लेकिन भीतर की दौलत इसके पास नहीं। और जिसके पास प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, भक्ति की दौलत नहीं है, वो इस धरती का सबसे गरीब आदमी है, सबसे गरीब। अगर अमीर बनना है तो बाहरी धन शरीर के लिए, भक्ति, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा अपने लिए, आत्मा के लिए, ये धन भी होना जरूरी है। तो अगर आपके जीवन में ये सत्संग के वजह से प्रेम का धन जागृत हो सके, सत्य, अहिंसा, करुणा, भक्ति का धन जागृत हो सके, तो समझना आपका सत्संग में आना सार्थक है, आपका यहाँ 2-3 घंटे बैठना सार्थक है। और इसी सार्थकता को अपने जीवन से जोड़ सकें, ऐसी ही कामना मैं करूँगा। और फिर आगे चूँकि आज अंतिम दिन है, अंतिम सत्र है, तो अन्य जीवन के कल्याणकारी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज इसी मंगल कामना के साथ कि हमारी जीवन की पहचान क्या है। हमारे जीवन की पहचान अगर भक्ति है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, तो ये ही जीवन अमर बन जाता है। और अगर हमारे जीवन की पहचान नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो अमर तो बनेगा जीवन, लेकिन रावण की तरह, जो लोग गालियां देंगे, लोग पुतले जलाएंगे। अगर आप चाहते हैं जीवन अमर बने लेकिन राम की तरह, सदगुरु कबीर की तरह, तो जीवन में सत्य को धारण करें, प्रेम को धारण करें, भक्ति को धारण करें और सीखें बच्चों से। जो बचपना में जो सौम्यता है, जो निश्चिंतता है, जो निश्चलता है, वो धारण करें, ताकि आपके जीवन में वो निश्चिंतता बनी रहे और आपके प्रभाव से बच्चे कुसंग में न जा सकें। जब एक दूसरे में कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसी तारतम्यता स्थापित होगी, तो आप भी सुखी होंगे और आपके बच्चे भी फिर गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। फिर उनके मन में भी वो ख्याल आएगा कि मुझे भी लक्ष्मीबाई की तरह बनना है, फिर वो ऐश्वर्या राय की तरह नहीं सोचेगी। आज आपके बच्चे फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्री की तरह बनना चाहते हैं, ये दुर्भाग्य है समाज का। आप अपने बच्चों को सिखाइए कि हमारे देश के असली नायक, नायिका हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे महापुरुष थे, हमारे वीर जवान हैं जो सीमा पर खड़े हैं। अगर बनना है तो संकल्प लो, हमें बुद्ध, महावीर, कबीर
को अनुसरण करना है, हमें भगत सिंह को अनुसरण करना है, लक्ष्मीबाई मीराबाई को अनुसरण करना है। ये देश की असली पहचान है, ये देश की असली शान है। इन्हीं से इस देश की मर्यादा है। जो देश की मर्यादा को मिट्टी में मिला रहे हैं उनको फॉलो मत करना। जब आप अपने बच्चों को ये छोटी छोटी बातें बताएंगे तो आपके भी बच्चे वो पहचान लेकर बड़े होंगे जो कभी इस देश में बुद्ध की रही है, कबीर की रही है, भगत सिंह की रही है, नेताजी सुभाष की रही है। इन महापुरुषों को आप अपने बच्चों को जरूर परिचय कराइए। ये महापुरुष से अगर आप अपने बच्चों का परिचय प्रतिदिन प्रतिपल कराते रहेंगे तो आपके बच्चे देशभक्त होंगे, देशद्रोही नहीं होंगे। और देशद्रोही वो नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान पहुंच जाए सीमा पार करके, या जो सिर्फ देश के फौजियों पर पत्थर चला दे। देशद्रोही वो भी है जो समाज में खिलवाड़ कर रहा है, जो परिवार में खिलवाड़ कर रहा है, जो किसी भी तरह से गलत कर रहा है, वो सब देशद्रोही है। बल्कि मानवता द्रोही है, देश नहीं, वो प्राणी मात्र का द्रोही है। अगर आप चाहते हैं समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम करुणा का भाव जागृत हो सके, आप और आपके पुत्र भी समाज राष्ट्र भक्त बन सके, शांति से जीवन जी सके, तो संकल्प लीजिए कि ये सत्संग हमारे जीवन में एक बदलाव लाएगा, ये सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। वरना ये तो ऐसा ही हुआ जैसे हम भोजन करें और पेट ना भरे, तो इसका मतलब क्या है? या कोई भोजन करे और पेट ना भरे तो उसका कोई इलाज नहीं। आप भोजन करें और पेट भी भरे, सत्संग सुने और जीवन में परिवर्तन भी आए, तब तो बात समझ में आती। अब सत्संग सुनते जा रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, कोई क्रांति नहीं है, तो सत्संग व्यर्थ है। इसलिए बिल्कुल ये सत्संग हम सब के लिए एक अवसर है। इस अवसर को हाथ से ना जाने दें और विचारों को मंथन करें। जो बातें पसंद आए उसे अपने जीवन से जोड़िए, अपने आचरण से जोड़िए, जो ना आए वापस कर दीजिए। इसी मंगल कामना के